हम 87 में जब कॉरपोरेशन बीजेपी की आई, पहली बार कॉरपोरेशन में बीजेपी की सरकार आई और कॉरपोरेशन जीतने के बाद सब काउंसिलर और प्रमुख महामंत्री का एक अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन था और मेरे ख्याल से लगभग लखनऊ में था। तो कार्यकर्ता को वहाँ जाने का था, हम भी गए, आदरणीय नरेंद्र भाई भी वहाँ थे, क्योंकि गुजरात में जब कॉरपोरेशन पहली बार आया तो इनका हवाला नरेंद्र भाई संभालते थे। वहाँ जाने के बाद सब लोग को रुकने का व्यवस्था किया था, वो टेंट था और सब लोग हम टेंट में रहे। तो नए नए इलेक्शन जीत के आए हुए काउंसिलर सब लोग ने बोला, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला था कि भाई जिसको होटल में रहना हो रहे, टेंट में रहने में 200-300 मीटर दूर स्नान करने का, शौचालय का, ये सब व्यवस्था थी। तो कई काउंसिलर ने बोला कि हमें जाना है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई के पास ही मेरा बेड था, तो सब ने मुझे बोला कि भाई नरेंद्र भाई को बोलो ना, सब ने बोला है तो वो क्यों मना करते हैं। और मैंने बोला कि सब लोग पूरे इंडिया के में ये पार्टी ने बोला है कि जिसको होटल में रहना हो छूट, तो जिसको जाना है उनको बोल दो ना, अच्छा है। मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं। तो बाद में 4 बजे शाम को, मैंने दोपहर को बोला था, शाम को उन्होंने बोला कि भाई जिनको होटल में जाना हो छूट। तो सबसे पहले मैंने अपना बोरिया बिस्तर सिमेटने की कोशिश की, मुझे बोला कि नहीं आपको यहाँ रहना है, तुझे यहाँ रहना है भाई। तो मेरा तो मुंह बिगड़ गया, ये नरेंद्र भाई मेरे पास रखते हैं। तो उन्होंने बाद में मुझे मेरा मुंह देख के बाद में बोला, देख सुरेश, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता जो संगठन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सिंग चने खा के पूरा दिन निकालने की और नीचे जमीन पर सोने की आदत हो, वो संगठक बन सकता है भविष्य में। बाद में मुझे वो चाट खाने के लिए ले गए, साथ में हम घूमे, ये मुझे बहुत याद था। अभी याद आता है कि इनकी कल्पना संगठन के बारे में जो थी और संगठक कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया, जो भविष्य की पीढ़ी को भी काम आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि किसानों ने कुछ 1-2 पैसा बिजली के भाव में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, ऐसा कुछ था। तो मैं जब भी गांव में जाऊँ, अगल बगल के गांव में जाऊँ, शादी में जाऊँ, कोई प्रसंग में जाऊँ, तो लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के बोलते थे, ये मोदी साहब ने अच्छा नहीं किया, ये किसानों को मार देने की बात है, ये है, ते सब ऐसे सुनाते थे। तो मैं तो आके वापस साहब के पास गया और नरेंद्र भाई जितने लगते हैं इतने कड़क बिल्कुल नहीं है। मैं जिन राजनेताओं को मिला हूँ, इनमें सबसे लो प्रोफाइल जो मानता हूँ ना मैं, तो वो नरेंद्र भाई थे। इनको जो भी बात कहो ना, तो कभी भी गुस्सा नहीं होते, बिल्कुल समझ लेते हैं, समझते हैं और इनकी तपास करते हैं कि इसमें क्या है। तो मैंने तो साहब को जाके बोला कि साहब लोग बहुत अच्छा भला बोलते हैं और बिजली का भाव बढ़ा है, नाराज है। वो तो देखते रहे, मुझे सुनते रहे। हाँ, बाद में मैं खड़ा रहा तो बोले क्यों? मैंने बोला साहब कम कर दो न, क्या सरकार में क्या फर्क पड़ता है, तुझे मालूम नहीं पड़े, तू जा। मैं गया। तब उत्तर गुजरात में जो लोग पानी का एक बूंद बूंद के लिए तरसते थे, कई गांव ऐसे थे कि बाजू के गांव में से पानी लेने के लिए जाना पड़ता था उनको।
इसमें आदरणीय नरेंद्र भाई ने उत्तर गुजरात की पेढ़ियों में याद रखने की चीज़ जो सुजलाम सुफलाम चालू किया था, इनका काम चलता था मैंने जब बोला तब। और जब इसमें पानी छोड़ा तो एक आध साल 2 साल में गाँवों में जो गाँव ने पानी देखा नहीं है, तरसते थे, वो गांव के तालाब भर गए। पानी का स्तर लेवल 1000 फुट था, 100 फुट पर आ गया, तो लोग खुशखुशाल हो गए। जब मैं दूसरी बार 2 साल के बाद गया तो लोग बोले नहीं, मोदी ने उत्तर गुजरात के लिए पूरी इतिहास में हमारा पहली बार एक काम किया है कि उत्तर गुजरात में कोई मुख्यमंत्री ने काम मोदी ने किया है, ऐसा सब बोलते थे। और मैं तो रूटीन में जाता था, मिलता था, साहब को बोला, साहब लोग खुश है। तो हैरान करने की बात यह है कि साहब ने ऐसा बोला कि तू तो बोलता था कि लोग हमें खराब बोलते हैं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने 2 साल पहले उनको ये बोला था, वो भूत भाई जाने मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि मैं तो रूटीन जाता था, आता था, बात करता था। ऐसा मैंने बोला था, मुझे मालूम नहीं था, उनको याद था। लोगों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसा विकास करना है, इनके मगज में कल्पना थी। मैं भूल गया था और उन्होंने जो उत्तर गुजरात में ये काम किया, बहुत सराहनीय है, पीढ़ियों तक याद रहेगा। क्योंकि उत्तर गुजरात में मैं छोटा था तब से रहा हूँ। हमारे 2 गांव आजू बाजू के लोग गांव सुबह में हमारे कुएं में पीने का पानी भरने के लिए आते थे। और अभी नरेंद्र भाई ने सुजलाम सुफलाम लाके बहुत बड़ा उपकार कर दिया और इनके मन में भावना जो थी ये बहुत अच्छी थी। एक बार हमारे यहाँ मनोज भाई मकवाना हमारे काउंसिलर थे, तो वो जो सरकार की ओर से गरीबों को जो गरीब कल्याण मेला अभी चलता है, इसमें से जो चीज़ वस्तुएं मिलती है, वो सोइंग मशीन हो या डेयरी मिल्क की चीज़ है, या तो ये लगभग इनके पास 100 जितने लाभार्थी थे और एक बड़ा कार्यक्रम दलित विस्तार में रखना चाहते थे। तो उनका आग्रह था कि साहब एक बार आए तो अच्छा है। तो मैं भी उस टाइम प्रमुख था मणिनगर का, तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया कि भाई इनकी इच्छा है और एक दलित विस्तार में एक कार्यक्रम है, आप आओ तो अच्छा है। तो साहब ने बोला एक काम कर, इनके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं पड़ा, रमन भाई वोरा से मिल दो। तो मैं रमनलाल वोरा माननीय मंत्री श्री थे, तो मैं रमनलाल से मिला। तो मैं मिलने के लिए गया वहाँ से वहाँ तक, तो रमनलाल ने बोला आओ, तूने जो बोला है ना, एक कार्यक्रम करेंगे लेकिन थोड़ा बड़ा करेंगे। तो मैं कुछ समझा नहीं। बाद में उन्होंने पूरे अहमदाबाद शहर में जिन लोगों को ये सब चीज़ें मिलने की है, वो सबको हमारे मणिनगर में हमारा फिजिकल ग्राउंड है, जो पहले तो अखाड़ा था, आदरणीय नरेंद्र भाई ने पूरा गुजरात का सबसे अच्छा बना दिया। वहाँ पर पूरे अहमदाबाद शहर का कार्यक्रम रखा। मेरी कल्पना थी 100 के 200 500 आएंगे शायद, बोला है मंत्री श्री ने, साहब ने कुछ बोला होगा, क्या बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन रमनलाल ने मुझे बोला, वोरा साहब ने। तो 1 महीने के बाद जो कार्यक्रम किया, इसमें 10,000 लोगों को वहाँ पर फेस टू फेस सब चीज़ें वितरण की गई। पहले गरीब कल्याण मेला नहीं था, तो मेरे ख्याल से आदरणीय नरेंद्र भाई ने, उन्होंने, इनका ही स्वप्न था कि भी छोटा नहीं, ऐसा बड़ा करना चाहिए। और बड़ा करने के बाद जब देखा, इसके बाद उन्होंने गरीब कल्याण मेले शुरू किए। तो मुझे अभी ऐसा लगता है
कि इनके मन में जो ये दिमाग में वो ख्याल आया कि गरीबों के लिए जो उनको लूटते हैं और जो दलाल साइन करा के 5,000 की चीज़ है 500 रुपया गरीब को दे के और चीज़ उठा लेते थे, तो वो सब बन करके सिर्फ गरीब ही सीधा आए और सरकार ही सीधा इनको मदद करे, तो बिचौटिया सब निकाल देने का काम मणिनगर से उन्होंने चालू किया। और इनकी ही कल्पना थी और ये कल्पना पूरे उन्होंने गुजरात में लागू की, तब से गरीब कल्याण मेला शुरू हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। पहला ख्याल इनको मणिनगर में आया होगा।